मैट्रिक्स। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को, है ना? एक लवरिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स होता क्या है ना? और हम लोग इसको क्यों पढ़ें, मतलब क्या ज़रूरत है हमें इसकी पढ़ने की, पहले वो हम लोग जान लेते हैं। शायद बिना जो पढ़े काम हो जाए, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है अब सोच रहे हो सर सिलेबस में पढ़ना ज़रूरी है, वो बात की बात है कि सिलेबस में आया क्यों, कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हीरो, पहले जाना वो ज़रूरी है। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको बिल्ड करते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म से मैट्रिक्स कैसे बिल्ड होता है वो हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली मैट्रिक्स हम लोग कुछ नहीं है, एक सिस्टम जानते होंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तब मैट्रिक्स को समझेंगे। मैट्रिक्स कुछ देर के लिए भूल जाओ कि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। अब याद करो कि एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में जान लो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ बताओ क्या होता है? एक्स प्लस बी वाई, हाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल तक हो जा सकता है। हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, सिंपली बोल दो जिसकी डिग्री 1 है, बात खत्म। अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो जिसकी डिग्री 1 है। अब वो 1 डिग्री में कुछ भी हो, जैसे हमने बोला ax प्लस बी इक्वल टू 0, बताओ डिग्री कितनी है? 1। ठीक है ना? अब वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल कितना है इसमें? 1। केवल x वेरिएबल है, तो सोच रहे होगे a और b क्या है सर? तो a और b होते हैं कांस्टेंट, मतलब ये फिक्स होती है। जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, फिक्स है कि नहीं है? बताओ कि नहीं फिक्स है? 2 भी फिक्स है और 3 भी। चेंज हो सकता है केवल ये, मतलब x क्या हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 क्या है? फिक्स है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो हुआ 1 वेरिएबल के लिए। अगर मैं बात करूँ 2 वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कितने वेरिएबल का इक्वेशन है? एक्चुअली में यहाँ पर भी देखा जाए डिग्री कितनी है? 1। लेकिन अगर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अभी हम बात कर रहे हैं 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, फिर बात करें 3 वेरिएबल, फिर 4 वेरिएबल। और अभी जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स में तो जरूरी नहीं है 1 2 3 आए, यहाँ तक आ सकता है n वेरिएबल मतलब समझो, जैसे ये 3x1 प्लस 2x2 प्लस, हम कुछ ना ले लें, हम ऐसे ले लें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस n1 प्लस xn इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? क्योंकि डिग्री 1 है, लेकिन कितने वेरिएबल का है? n वेरिएबल्स का है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, हम लोग ये बात ही नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे ओनली टू ओनली लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और हम बात करेंगे यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो पहले तो हमने चर्चा किया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि वो भी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन होता क्या है। समझ में आ गई बात? अब बात करेंगे इक्वेशन जो लिखी जाती है ना, 2 टाइप से लिखी जाती है। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। समझना, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? सिस्टम। और अच्छा ये भी नहीं कि पहली बार वर्ड आ रहे हो, क्लास 9th में यूज हो चुका है, क्लास 10th में भरपूर इसका यूज है सिस्टम का। ना ना ना, मैं तुम्हें याद दिला दूं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 6x प्लस 3y इक्वल टू 9। यहाँ 9 ना लेके 7 ले लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक्चुअल में जो x और y की वैल्यू फाइंड करते हो ना, वो पर्टिकुलर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है, वो पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। ये एक सिस्टम है। इक्वेशन क्या होता है? ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ये भी है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। लेकिन हाँ, यानी कि सिस्टम में 1 मोर देन इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करूं तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी क्या है? इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन जब सिस्टम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे सिस्टम में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन का एक सिस्टम है यहाँ पर। समझो क्या है? एक सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम में देखो, ऐसा नहीं कि क्या 2 वेरिएबल हो सकता है ना, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो सकते हैं, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन हो सकते हैं, 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो सकती हैं।
नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स ये नहीं बोलता है कि जितने वेरिएबल जितने इक्वेशन हो, लेकिन मैट्रिक्स ये जरूर बोलता है कि वेरिएबल और इक्वेशन जरूर होंगे। 1 वेरिएबल 3 इक्वेशंस हो सकती हैं, समझो, 1 वेरिएबल 3 इक्वेशंस हो सकती हैं, 2 वेरिएबल तो शायद 1 इक्वेशन हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे जब स्क्वायर की बात आती है, क्या आती है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, मतलब दोनों इक्वल आएंगे, 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन। तो ये टाइप्स में चला जाता है, ये सब है ना, इसमें चला जाता है टाइप्स में। सिस्टम का मतलब होता है कि अपने अंदर 1 मोर देन इक्वेशन रख सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब बात करें सिस्टम के सॉल्यूशन की हम लोग बात करते थे, तो वहां पे आता था जो x और y की वैल्यू निकाले हम लोग, और वो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तब हम लोग बोलते थे कि हाँ वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। जैसे कि याद करा दूं तो इन दोनों को हल करोगे आप, सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद जो x और y के मान आएंगे वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी। तो मतलब वो जो मान आएंगे वो क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, दिस सिस्टम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि कोई डाउट है? बताओ। तो पहले सिस्टम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने रिवीजन कराया है, और सिस्टम यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग कि होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या, जरूरत पड़ेगी तो सीखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी तो ज्यादा भौकाल टाइप करने की जरूरत नहीं है कि मैट्रिक्स आ गया बड़ा लंबा चौड़ा है सर, अभी मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ये जो पुरानी यादें हैं ना, ताजा कर रहे हैं हम लोग कि ये इक्वेशन क्या होता था, ये सिस्टम क्या होता था, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता था, होमोजेनियस सिस्टम क्या होता था, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में सीख पाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे एक इक्वेशन आया, सोल्यूशन करना बड़ा आसान है। जैसे 2x + 3 = 0, तो x = कितना? 2x + 3 = 0, तो x = कितना? -3/2। देखो आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। जब हमारे पास 2 वेरिएबल का आया तो 2 इक्वेशंस आ गई, और 2 इक्वेशंस आ गई तो भी हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा कोई, हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 3 इक्वेशंस आ गई, 3 वेरिएबल आ गए, तो थोड़ा सा मुश्किल होना स्टार्ट हो गया। अब ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 4 इक्वेशंस आ गई, 4 वेरिएबल हो जाए। 4 को पहले कन्वर्ट करो 3 वेरिएबल में, 3 को कन्वर्ट करो फिर 2 वेरिएबल में, 2 को कन्वर्ट होता है 1 वेरिएबल में, तब कहीं आपका आंसर आता है। अगर 3 वेरिएबल का है तो 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 इक्वेशन को क्या करोगे? पहले 2 इक्वेशंस, मतलब कि 2 इक्वेशंस बनाओगे 2 वेरिएबल वाली, फिर उन कैसे? तो जैसे मान लो एग्जांपल मान लो, हाँ, एक दूसरे को माइनस करके, जैसे 11th में कुछ चैप्टर हैं उनको, हाँ, किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी मेथड से उसको 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो एक कोई वेरिएबल हमारे पास है, x + y + z -z = 3, और यहाँ पे हम आपको दे दें 2x + y और +z = 5, और यहाँ पे दे दें हम -x y और +3z = 6। अगर हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, समझना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से किसी एक वेरिएबल को पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। जैसे हम इन दोनों को कैलकुलेट करें तो यहाँ से z मेरा गायब हो जाएगा, z हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो हम दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। तो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? x प्लस जो भी है, इसको ऐड करने पर जो भी इक्वेशन बनेगा 2 वेरिएबल होगा। हम इसमें कुछ ऐसा करें कि z यहाँ से भी गायब हो जाए, चाहे इसको सॉल्व करें और चाहे इसको सॉल्व करें। हम क्या करें? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसमें क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। तो z गायब होगा नहीं होगा? होगा। तो ये भी हमारा 2 वेरिएबल में बन गया नहीं बन गया? इस तरह से 2 वेरिएबल बनाते हैं, और फिर 2 वेरिएबल में जो बन गया उसको फिर वही पुराने मेथड सॉल्व करके x y का मान निकालते थे। समझ में नहीं आ रहा है? मतलब लेंथी मेथड है कि नहीं बताओ? है। उसके बाद अगर 4 वेरिएबल अगर हम आपको दे दें तो 4 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कितने में? 3 में, और 3 से फिर कहाँ जाना पड़ेगा? 2 में, और 2 से कहाँ जाना पड़ेगा? तो फिर सोचा गया यार बड़ी समस्या है, बोले ये तो 100 इक्वेशन आ गए, तो फिर क्या करेंगे हम? ये तो 4 था 3 था तो फिर समस्या है, कहीं ना कहीं समस्या है। तो उन्होंने कहा, तब याद किया, यानी तब बनाने के बारे में सोचा कि चलो मैट्रिक्स बनाया जाए। आप समझे किस समस्या का समाधान? मैट्रिक्स तो नाम तो अपने अकॉर्डिंग दिया जाता है, वो बात की बात है। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हमारे सिस्टम को मतलब सोल्यूशन देने के लिए क्या हो? हेल्पफुल हो। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, और ये बहुत ही अच्छा मेथड मिला, जिसकी वजह से हम लोग को कितने भी जैसे सिस्टम में n वेरिएबल है ना, उनका भी सोल्यूशन हम लोग आराम से दे सकते हैं बहुत ही कम समय में।
समझो। तो ऐसे सिस्टम को बनाने की भी जरूरत पड़ी और ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, क्योंकि हम किसी भी अननोन्स की वैल्यू निकालने के लिए एक सिस्टम से सिंपली तरीके से इसका यूज करके निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 2 क्वेश्चन तो पक्का है, मान के चलो कि जो सिस्टम के सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको आना ही आना है। एक होता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, और एक होता है क्रैमर मेथड। ये तो मान लो श्योर हैं, आते हैं आपके एग्जाम में, और दोनों ही बस एक ही बेस पर क्वेश्चन होते हैं कि इसको सिस्टम को सोल्यूशन कैसे देगा। क्लियर नहीं हुआ? सिस्टम को सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड के मान निकालना, बस यही आपका काम है उसमें। तो अब तो समझ में आ गया ना कि मैट्रिक्स का काम क्यों क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हमें ये सीखने की जरूरत है कि मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होती है। ये तो बात समझ में आ गया कि मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसको बड़े मेजरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, बात की बात है, मैट्रिक्स के आगे चल के पूरी बुक मिलने वाली है हम लोग को, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग केवल एक चैप्टर के थ्रू एक सिंपल जो हमारा सिलेबस है उतना ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी व्हाट इज मैट्रिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मेरे पास था, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन था 2x + 3y इक्वल टू 4 और यहाँ पे दिया था 3x + 4y = 7। ऐसा एक कोई क्वेश्चन मान लो मेरे पास था, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसे सिस्टम को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 3 3 4 और यहाँ पे क्या है x y और ये मेरे पास क्या है 4 और 7, ठीक है ना। अब ये रूल ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट सिखाएंगे तो रूल तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। फिलहाल के लिए अब ये जनरल तरीके से सीखो, ठीक है ना। तो अब ये जब रूल सिखाया जाएगा प्रोडक्ट तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये कैसे कन्वर्ट होता है। अभी ज्यादा रूल के बारे में नहीं सीखो, अभी ये सीखो डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में ये बोला गया कि ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेट का मतलब कुछ इस टाइप से या फिर कुछ इस टाइप से या फिर समझना कुछ इस टाइप से। यहाँ पे सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। यानी कि एक सेट जिसमें क्या लिखे जाए, रो और कॉलम में एलिमेंट को अरेंज किया जाए। समझना कितने रो हो सकते हैं, m रो हो सकते हैं, और कॉलम n कॉलम को एक अरेंजमेंट दिया जाए और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन मैंने बताया, एक ऐसा सेट जिसमें m रोज होते हैं और n कॉलम एक सिस्टम के तहत अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। कैसे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको समझो। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, यानी एक सेट है जिसमें आपके 2 3 क्या है, ये देखो ये रो हुआ, पहला रो, ये हुआ दूसरा रो, ये क्या हुआ पहला कॉलम, ये क्या हुआ दूसरा कॉलम। यानी यहाँ पे कितने रो हो गए, 1 2, और कॉलम कितने हो गए 1 2। समझना कितने रो हैं, काउंट करो 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2। टोटल सिस्टम में एलिमेंट कितने हैं, ये एलिमेंट होते हैं, इनको एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्योंकि अगर ये एक सेट है तो ये क्या होंगे, एलिमेंट होंगे नहीं होंगे। तो ये कितना एलिमेंट 1 2 3 4, सिस्टम में कितने एलिमेंट हैं 4, और काउंट करके देख लो 2 2 जा 4, यानी सिस्टम में 4 एलिमेंट है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हमने क्या बोला, mth रो और nth कॉलम सिस्टम में यानी कि किसी एक सेट में अरेंज्ड हो जाएं, उनको बोलते हैं सिंपली क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोई खास चीज नहीं है, एक सेट में m और n जो एलिमेंट होते हैं उनका एक सही अरेंजमेंट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि मैं तुम्हारे सामने रखूं, हाँ कुछ भी हो सकते हैं, 3 ऊपर हो जाएंगे। मैं भी गिना रहा हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब भी मिलने वाला है। देखो जैसे ये क्या है, मेरे पास एक ऑर्डर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर। अब समझना, जैसे 2/3 हमने बोला 2/3, इसका मतलब हुआ कि रो मेरे पास कितने हैं, दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड कॉलम। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये कॉलम मेरे पास है। अब मेरे पास रो कितने हैं 2, तो मैं बात करूंगा रो मेरे पास 2 है, तो पहला रो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। कितने कॉलम तक जाने हैं, 3 कॉलम तक। रो कितने मेरे पास हैं 2। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखना A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। अब करके देखना, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अब इस कट ये लाइन कौन कौन सी कट रही है, ये पहला रो
ये पहला कॉलम देखो कौन से काट रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट रहा है ना इसको, इसलिए इस एलिमेंट को बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर हुआ? ये कौन से उसका एलिमेंट है, तो देखो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। नहीं समझ आ रही बात? आ गई ना? अब ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अगर मैं बात करूं ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये है मेरा सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, अब तो कहानी समझ नहीं आ रही, ये कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फर्स्टली तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा रो कौन सा कॉलम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसमें कितने रो हैं, और कॉलम कितने हैं, इसका ऑर्डर कौन सा है, 2/3। पढ़ते क्या है, 2/3। बहुत उसको 2 × 3 पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 2/3। वो नहीं बाई, वो डिवाइड वाला नहीं, इसको पढ़ते क्या है, 2/3। नहीं, सिस्टम में एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6, वो बात की बात है कि आप दिमाग में क्या करते हो, वो अलग की बात है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसको पढ़ते क्या है, रिप्रेजेंट बस इतना ही करते हैं, है कि नहीं? हाँ, जैसे दीवार नहीं बोलते वैसा, उस टाइप के इसको हम क्या बोलेंगे, 2/3 का मैट्रिक्स है। कितने मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। जैसे मैं अगला बता रहा हूँ, इसको समझना। मैं इसको वो लिख रहा हूँ, एक नॉर्मली मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको पोजीशन में बोलूंगा, आपको बताना है किसका एलिमेंट क्या होगा। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं, 1 3 4। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑर्डर कौन सा है इसका, वेरी गुड। ऑर्डर कौन सा है, 3/3 का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें A22 की वैल्यू कौन सी होगी, A22 की 2, मतलब समझ में आया नहीं आया, फर्स्ट सेकंड मतलब ऐसे फर्स्ट सेकंड यही आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं A31 की वैल्यू कौन सी होगी, A31 की वैल्यू 6, वेरी गुड। आपसे मैं पूछूं कि A33 की वैल्यू कौन सी होगी, हाँ, A33 की 3, वेरी गुड। मैं आपसे पूछूं A21 की वैल्यू कौन सी होगी, 7। मैं आपसे पूछ रहा हूँ A13 की वैल्यू कौन सी होगी, 4। बताओ, नहीं समझ में क्या, नहीं आया? अरे वाह, 1 नंबर का काम है बेटा, ज्यादा नहीं, 1 नंबर का काम है। हाँ, मतलब पहला काम तो यही है कि एलिमेंट की पहचान करना, ठीक है, ऑर्डर लिखना, एलिमेंट बताना। इस सिस्टम में कितने एलिमेंट हैं, टोटल 9 एलिमेंट हैं। अब इतना बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, यानी मैट्रिक्स में आपने कदम रख दिया है। अगर ये बता पा रहे मतलब मैट्रिक्स आपने कदम रख दिया है। रब किया जाए, अभी 2-4 मैट्रिक्स लिखते हैं, हम आपको ये सिखा, मतलब देखेंगे कि कैसे आप लोग बता पाओगे, मतलब बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे। अच्छा, ये मत सोचना कि मैट्रिक्स का केवल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसका ये भी होता है, इसका ये भी होता है, और पढ़ते सभी को हम लोग मैट्रिक्स ही हैं, और अधिकतर जो आपकी बुक में है वो ये यूज हो रहा है। ठीक है ना, बिग ब्रैकेट नहीं बोलते हैं इसको, बिग ब्रैकेट बोलेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ऐसे होता नहीं छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ये ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अच्छा देखो, ये नोटेशन अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, अधिकतर ये नोटेशन देते हैं वो लोग, है ना। और हम लोग जो हमारे बुकों में लिखा होता है ना, अधिकतर वो ये नोटेशन लिखा होता है, ठीक है ना। ये बहुत रेयर केस में नोटेशन मिलता है, बहुत रेयर। उसमें साफ बोलता है सॉल्यूशन जो भी है, आपको इनवर्स निकालना है कि जो भी करना है बोल देगा, हम समझ जाएंगे मैट्रिक्स पढ़ के आए, ये तो वही मैट्रिक्स है यार, और कौन मिलेगा ब्रैकेट में ऐसे क्वेश्चन है। अब जैसे हम आपको ऐसे दे दें 1 3 7 2 5 7, आपसे पूछूंगी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है मेरा, 2/3 का, वेरी गुड। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें A12 की वैल्यू कितनी है, A12 A12 भैया, A2 नहीं बोल रहा हूँ मैं, A12 1 2, हाँ हाँ, तुम बताओ A23, हाँ देखो, हाँ A23 7 है, सोच लो पहले, तो अगर तुमने बोल दिया तो हम सही मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बताओ आदर्श कि तुम बताओगे यहाँ पर A22 बताओ। ये तो बड़ी अचंभव वाली बात है, 2-4 चीजें उसमें डाली है ना, मिर्च मसाला थोड़ा लग जाए। अब मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ ना, क्वेश्चन पैटर्न चेंज करता हूँ। बड़ा इजी लगा क्या,
थोड़ा सा मिर्च मसाला थोड़ा और डाल दिया जाए, देखा जाए और आगे बढ़ाया थोड़ा सा और बढ़ाया जाए मामले को, है ना। ए आई जे, याद रखना आई क्या होता है, रोएत प्लेस होता है, मतलब रोएत, रो का प्लेस। हाँ ये रोएत मतलब कि जैसे हमने फर्स्ट बोला तो फर्स्ट रो, टू मतलब यहाँ पे टू लिख दिया मतलब सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब ये होता है आर एथ, मतलब ये हुआ रो के लिए होता है। और ये जो होता है जेएथ जो होता है वो कॉलम के लिए होता है, बस नहीं समझे, ये फिक्स होता है कि इधर वाला क्या होता है रो के लिए, इधर वाला क्या होता है कॉलम के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रोएथ प्लेस को बताता है, यानी कि कौन से प्लेस में है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, ये प्लेस को बताएगा। और ये बताता है कॉलम के प्लेस को। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, यानी कि स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं, स्मॉल A1, स्मॉल A12, स्मॉल A13, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको सामने जो लिखा है ना वो केवल एलिमेंट के पोजीशन को लिखा है, जैसे ये लिखा मतलब एलिमेंट की पोजीशन को बता रहा है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो जनरल मैट्रिक्स होता है ना वो इस तरह से डिनोट किया जाता है AIJ, दैट मीन्स समझ नहीं आ रहा है, AIJ क्लियर हो रहा है। और अगर हमने लिखा 2/3, इसका मतलब हुआ कि इसमें कितने रो होंगे, और कॉलम कितने होंगे, 3। ये तो समझ आ रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ रो को बताते हैं और ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम को बताते हैं। कहानी क्लियर हो रही है। और जो जनरल नोटेशन होगा ना वो इसी टाइप से आएगा, M/N का फॉर्मेट होगा ऐसा। तो मैं अभी जनरल में लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन फर्स्ट मेरा डिपेंड कर रहा है कि जो मेरा 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, और इसमें दिया गया कि AIJ जो आपका होगा ना वो है I + J/2। हाँ, अब क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज किया ना आपने, बोला बड़ा इजी लग रहा है सर, तो हमने कहा लो भाई एक मिर्च मसाला और डाल दिया मैंने। 2.5। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है ना, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आया? क्वेश्चन ने क्या बोला कि इस टाइप का कोई मेरा मैट्रिक्स होता है जिसमें से आपको ऑर्डर कौन सा दिया गया, 2/3, मतलब कहाँ तक रो जा सकते हैं, हाँ नंबर 2 तक रो जा सकते हैं, और कॉलम नंबर 3 तक, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। और मेरे जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, I + J/2। अब लगा नया फॉर्मेट चेंज हो गया है। अच्छा, इसके लिए मैं मैट्रिक्स बना के देखता हूँ। I की वैल्यू निकालेंगे, J की वैल्यू निकालेंगे। पहली बात तो ये समझो कि किस ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स बनाना है, 2/3। तो 2/3 का मैट्रिक्स होता क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्या ये 2/3 की मैट्रिक्स बन गई? बन गई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, A11 की चाहिए। A11 I की वैल्यू कितनी है, 1, J की वैल्यू कितनी है, 1। समझो, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, पोजीशन में केवल रख दो। नहीं समझ में क्या मेरी बात, हो गया। तो I मतलब 1 और प्लस J मतलब 1 और बाई कितना 2, मतलब कितना आ गया 2/2 मतलब 1। नहीं समझ में बात, हाँ हाँ पोजीशंस बस। तो A11 की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। अब जैसे नेक्स्ट में A12 ले लिया मैंने, A12 लिया कितना आया 3/2। तो 3/2। A13 का बताओ 2, A21 का बताओ 3/2, A22 बताओ, नहीं समझ में आ रही है, आ गई ना। A23 का बताओ 5/2। हाँ बोलो, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ पहले इतना समझ में आ नहीं आ गया। अब ये सारी वैल्यू उठा के बस उठा के रख दो अपने मैट्रिक्स में। तुम्हारी मैट्रिक्स आपको निकालनी थी ना, मैट्रिक्स निकल आई आपकी, क्या दिक्कत है। देखो A11 की वैल्यू बोलो भाई 1, A12 वैल्यू बोलो 3/2, अगला बोलो A13 2, अगला 3/2, अगला अगला, और ये कौन सा है 2/3 की मैट्रिक्स। बताओ क्या नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है, आ गई। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आपको उसमें मैट्रिक्स बना के मुझे फर्स्टली बताना होगा, बता सकते हो ना। चलो रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर कोई आपको 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और इसमें AIJ आपको दिया गया है I if I less than J and J if I greater than J and 0 if I equal to J। घबराना नहीं
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खाली काम करो, कहानी तुम्हें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, AIJ का फॉर्मेट है और यहाँ पे लिखा है I, केवल I। समझ नहीं आ गया? भाई क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पे आया 2/2 की बनानी है और AIJ इक्वल टू यहाँ पर है आपका यहाँ पे 1 if I is greater than or equal to J and 0 if I is greater than J। नहीं आई है क्या वो? ये if है भाई, मतलब ऐसा आए तो ये लिख देना, ये ऐसा है तो ये लिख देना, ऐसा है तो ये लिख देना, इसका मतलब ये होता है। और भैया जैसे आई इक्वल टू मतलब कैसा है? मतलब नहीं समझे, जैसे मान लो I इक्वल टू J आ गया, जैसे A11 मतलब I भी 1 है J भी 1 है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मान लो आ गया यहाँ पर, मान लो आ गया A21, क्या आ गया A21, तो बोल रहा है जब A21 आ जाए मतलब I बढ़ा जाए जैसे, तो आप हमेशा J वाला वैल्यू लिख देंगे, तो A21 की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया। फंक्शन को फील करो बेटा। वो आई और जे वो मल्टीप्लाई। ओ हो, करो करो। हो गया, वेरी गुड। सेकंड करो। इसका तो बड़ा सिंपल दे दिया मैंने, AIJ में जो केवल I वाला हो वही आंसर। जैसे A11 तो 1 आंसर, A12 तो 1 आंसर, A13 तो 1 आंसर, नहीं समझे, A21 तो 2 आंसर, I वाला जो होगा वही आंसर। चलो भाई करो। हो गया, कर लो मन लगा के, डाउट ना रहे। लिखना है, मैं कॉपी देखूंगा। हाँ ऐसा नहीं मुझबानी आ गया। क्वेश्चन लिख लिया ना, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर करो। अब इसके बाद हम जाएंगे हाँ आई भाई, जैसे मान लो A31 आया तो 3 आंसर, A31 आई की वैल्यू क्या है 3 है तो 3, A21 मान लो आया तो 2 आंसर, A21 की वैल्यू 2। कौन सा ये वाला? देखो सिंपल है, जैसे A11 निकालोगे तो 1 आएगा, A12 निकालोगे तो 1 आएगा, A13 निकालोगे तो 1 आएगा, A21 निकालोगे तो 2 आएगा, A22 निकालोगे तो 2 आएगा। अब समझे बात को नहीं समझे? बस I का मतलब होता है I, मतलब यहाँ की जो पोजीशन आएगी एलिमेंट की, उसमें जो I वाली वैल्यू है स्थान वही लिख देंगे। सिंपल। क्वेश्चन को फील करो यार, बाकी तो करो अपने आप से, ट्राई करो, उसके बाद तो हम बता ही देंगे आपको। हाँ जैसे A11 A12 A13 तो 111, A21 A22 हो जाएगा, नहीं करके दिखाओ, यही तो मैथ की खासियत है। हाँ करना पड़ेगा आपको सभी लोग को। इतने टाइम में तुमको तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाती, तुम लोग अभी एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे यार। हो गया पहले वाला, तीसरा में आ गया। वेरी गुड, करो करो। हो गया। हो गया सच में? दिखाओ इधर, लेकर आओ, देख लेते हैं। छोटे से स्टार्टिंग करते हैं, एक तरफ से पढ़ते चलते हैं तभी मजा आएगा। इधर आओ, वैल्यू रखी जाती है, पकड़ो। गलत है ये वाला, देख लीजिए बस, इसमें कंफ्यूजन है। गलत है ये वाला, हाँ गलत है, ये भी गलत है। चलो मैं कर रहा हूँ, तुम लोग देखो आगे, बैठो जाके देख कर रहा हूँ। देखो बेटा मैं पूरा रुका हुआ हूँ, मैं अभी चल नहीं रहा हूँ, मैं खड़ा ही हुआ हूँ। ठीक है चलो इधर ध्यान दो। ओके इधर ध्यान दो फिलहाल के लिए। A11 समझना, A11 अब मैच कर लो बैठ के ना, इधर बैठ के मैच करो।
A11 का मतलब क्या हुआ, I इक्वल टू क्या है J, I इक्वल टू क्या है J। तो अब हमारी पोजीशन बोल रही I इक्वल टू J, तो I इक्वल टू J के लिए पोजीशन के लिए वैल्यू क्या है मेरे पास 0, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अगला आया A12। अब समझना फील करना, ये I है ये J, बताओ बड़ा है या छोटा, I छोटा है या बड़ा है, छोटा है। I अगर छोटा है जैसे तो I छोटा है जैसे उसके लिए क्या है I, और I की वैल्यू कितनी है 1, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। भैया I की वैल्यू रखना पड़ेगा ना तुम्हें यहाँ उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो I की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ 1 आंसर आएगा। नहीं समझे क्या मेरी बात, समझ ले। जैसे मान लो A13 मैंने बोला, I छोटा है या जैसे कि बड़ा है, छोटा है ना, छोटा है तो कौन सी पोजीशन गया पहला के अकॉर्डिंग क्या आया I है, I यहाँ पे कौन है 1, तो 1 की I की वैल्यू 1, वही तो बोल रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ तभी तुम्हें बता रहा हूँ। अब फिर समझो A21 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे सेकंड रो तक चलना है, तो A21 उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। जैसे थर्ड में A21 लिखा है तो इसमें I और J ढूंढे, उसी में जो बड़ा छोटा है उसी में बट पहले तो थोड़ी ना गए, समझ में आनी चाहिए। तो ये ऐसा करना है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब क्वेश्चन फील हो रहा है नहीं हो रहा है। A21 का मतलब क्या हुआ, A21 में 2 में गए, 2 मतलब बड़ा हो गया है ना, 2 मेरा क्या हो गया बड़ा, और ये मेरा क्या हो गया छोटा। तो यहाँ पे I बड़ा है J छोटा है, तो इसके लिए ये पोजीशन हुई J वैल्यू कितनी यहाँ पे 1। अब सिचुएशन समझ में आएगी नहीं आएगी, यहाँ पे बताओ A22 वैल्यू क्या आएगी, A23 वैल्यू 2, वेरी गुड। अब तो कहानी समझ में आई। तो सेम है जैसे बनाओ, अब इनमें मतलब समझ है ना, I नहीं लिखना है, I की वैल्यू जो होगी वो बतानी है यार, रिप्लेस वैल्यू हमने पहले बता दिया, पोजीशन बतानी होती है। I का मतलब रोज पोजीशन होता है, और J मतलब कॉलम जो में जो क्या पोजीशन है वो बतानी होती है। चलो लिखो आप लोग, हाँ नहीं इन्हीं को करो, अभी ये कहाँ के सही हुए हैं, फिर से करो, जब तक सही नहीं होंगे तब तक करो। सेकंड वाला भी नहीं सही था, हाँ सेकंड वाला सेम इसी तरह है। जैसे मान लो A11 उठाया तो 1, क्योंकि I की वैल्यू 1 है, A21 उठाया तो 2, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पर 2 है। नहीं समझे क्या मेरी बात, ये ऐसे बनाएंगे ना, इसमें 1 1 1 2 किस वाले को बनाया तुमने, इस वाले को बनाया, तीसरा हो गया ऊपर वाले का, हाँ ऊपर वाले को उसी टाइप में बनाएंगे, पहले पूरा बना के जैसे, हाँ ये हाँ तीसरे में 3 रो 2 कॉलम सही है। लेकिन तुम्हारा कुछ गलत लग रहा है मुझे, A21 में जाओगे तो क्या आएगा, A21 में जाओगे तो 2 आएगा ना, I वाली पोजीशन कौन है 2 है, तो 2 आएगा ना। हाँ 1 1 रो में बताना, 1 1 2 2 3 3 ये होगा, जैसे 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3, क्लियर हुआ नहीं हुआ। थर्ड वाले का तुमने निकाला क्या है 1 1 0 1 1 1 0 0। अब तुम लोग ऐसे पहले में बुझाओगे तो हो गया, मैं करके दिखाता हूँ। चलो मैं दिखा रहा हूँ, I is less or equal to 0 भाई इसकी इक्वल में है ना 2 2 है ना एकदम। चलो इधर आओ, अरे इधर आओ करके दिखाओ, ऐसे नहीं बातें ना मारो। 0 चलो करो, ऊपर रब कर लो, ऊपर वाला हो गया ना सबका, चलो ऊपर वाला रब कर लो, हाँ इधर ही कर लो। अभी हम लोग पहले यही सीखेंगे है ना, उसके बाद तब हम लोग चलेंगे आगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, पहले तो क्लियर हो जाए। एक कितना का है 4, वहां पे अभी आपका कितना आया, ये कंडीशन है ना देखो ये मंगाया है अब उससे ज्यादा उधर मत जाना ना, बस इतने में लिख दो, हो गया। चलो लो मैं चेक कर लेता हूँ। A11 0 1 सही सही है ना, सही है।
तो ऐसा जिसने किया उसका सही है। अब बताओ समझ में नहीं आया? आ गया? अगर मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग करके दिखा सकते हो सच में अच्छे से? चलो रेडी हो जाओ भाई। टाइप्स कल हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग इतना ही सीखेंगे, मतलब मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स क्रिएट करना, है ना। और कल हम लोग टाइप सीखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो थोड़ा लेंथी चलेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे लेंथी लेक्चर होगा। लेकिन अभी आज सीखेंगे, हम लोगों ने सीखा है, जो भी सीखा कल हम सुनेंगे भी, याद रखना। जैसे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, ये भी सुनेंगे हम कल, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ के आओ किताब से, है कि नहीं? सुनाओ यहाँ पे ढंग से, समझाओ मुझे, एग्जांपल बताओ, है कि नहीं है? उसके बाद हमें ये क्वेश्चन पहले आपको देंगे, आप करके दिखाओगे सही सही, तब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ये मत सोचना है कि कल मतलब आते ही भैया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ना, पहले कॉपी आपकी देखी जाएगी, क्वेश्चंस लगे होने चाहिए उसमें, तब उसके बाद समझ में आना बड़ी बात नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना भी वो बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना डिसाइड करना है कि नहीं हाँ क्या हुआ मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है पहली बात तो, ठीक है। और aij इज इक्वल टू j स्क्वायर प्लस 1 इफ i लेस देन j, j माइनस i माइनस j इफ i ग्रेटर देन j, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 इफ i इज इक्वल टू j। चलो 3 केसेस मैंने आपको दिए हैं, अब 3 केसेस को ढंग से सॉल्व करो और बताओ। करो करो। पहले में 0 आएगा ये 1 आएगा 8। क्वेश्चन करो, अपना अपना पूरा कर लो, सबकी कॉपी देखेंगे हम। सबसे पहले हमारे में कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है बेटा, आराम से करो। देख रहे सीधे। नहीं तुम प्रैक्टिस करो, नहीं तुम्हें अभी मारेंगे हम, पीटेंगे भी ढंग से इस वक्त। तुम क्वेश्चन करो पहले, ये बिल्कुल मत किया करो। इसमें माइनस प्लस होता है क्या? माइनस में माइनस में आ सकता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी, माइनस में आ सकता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे हम। शायद बीएससी में है। हाँ नहीं, दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। 3x2 का है ना? 3x3 का है, कर ले पहले, बैठ के आराम से करना। फिलहाल हमने 3x2 ही कर। ना जो है वही करना पड़ेगा ना आपको। हाँ तो हमको 2 दिखाया पीछे देख के आराम से भाई। अब चलो फिर से देख लेते हैं आपको, मैं इनका सलूशन देख लेता हूँ। A11 इन्होंने क्या निकाला? 110 निकाला, वेरी गुड। A12 1 2, इधर आओ जरा, इनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जरा 1 2 की बात करो पहले हमसे। हाँ 1 2 मतलब 1 इज लेस देन 2, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 2 यहाँ गया, 1 का स्क्वायर होता है 1, और प्लस 2 तो 1 ही है ना यहाँ पर। अच्छा ये तुमने ये 2 किया, अच्छा 2 का स्क्वायर 415, अच्छा ये वाला किया। तुम्हारा भी क्या किया तुमने? गलत किया। फिर इधर -1 कैसे कर दिया तुमने? 1 2, हाँ 1 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना हो गया?
तुम्हारा गड़बड़ हुआ था ना ये बात। हाँ 0 5 10 माइनस 0 1 10 इसका आया इधर 1। चलो मैं फाइनली इसको सॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है। गलत है क्या? डिफरेंट आंसर है। कॉमन ही लगाते बेटा, इधर कॉमन ही लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं। अरे सही है एकदम। ये -2 होगा, ये रॉन्ग है। ये नहीं, इधर ही रहोगे, इधर 5 आएगा। ये -2। चलो मैं भी देखूंगा ना, बताऊंगा। चलो सब लोगों ने कर लिया है फाइनली, है ना। अब आंसर मैच करने की बारी आ रही, तो मैं करूंगा तो फिर आंसर मैच करना, ठीक है। अब ये तो पता चल चुका है कि तुम लोग कितने स्पीड मैन हो, मतलब स्पीड से इतना ज़्यादा कर रहे हो कि सोल्यूशन कहाँ जा रहा है, ट्रू जा रहा है, फॉल्स जा रहा है, डज नॉट मैटर है। अब देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे जा रहा है, देखना। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आया 3/3 में, ठीक है। A11 इक्वल है कि नहीं है? इक्वल क्या है? 0। इसकी वैल्यू आ गई फाइनली 0। 1 2 मतलब i इज लेस देन j, i इज लेस देन j का मतलब ये हुआ पोर्शन। इस वाले पोर्शन में क्या गया? i क्या है? j स्क्वायर प्लस 1। j की वैल्यू कितनी है? 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 4 प्लस 1 कितना? 5, मतलब यहाँ पे आएगा 5। समझ में आ रही बातें? अब यहाँ पे बात करते हैं A13 मतलब i इज लेस देन j, मतलब इसी में गया। और 3 जा 9 और 9 1 कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसमें आ जाओ। A21 मतलब इसमें गया। और इसमें एक मतलब की खासियत है कि i माइनस j होता है, मतलब 2 में 1 गया 1, 2 में 1 गया 1, भाई 2 में 1 गया 1 होता है ना, -1 थोड़ी हो जाएगा। A22 मतलब दोनों इक्वल हो गया, इक्वल के क्या था? 0। अच्छा यहाँ पे फाइनली 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या आएगा? i लेस देन j वाला गया, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। क्या बनी? समझ में आ रही बातें? पहले दिमाग चलाओ फिर मुंह चलाओ तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। चलो स्टार्टअप करते हैं। ये अब 832 की वैल्यू खाली बता दो, बस बात खत्म इसकी। 832 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। हमारा सही था, बस थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, उनको दूर कर लो। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? एक क्वेश्चन और अभी थोड़ा सा रह गया कहीं ना कहीं, है ना। क्यों हीरो? रह गया मामला कहीं ना कहीं। शिवम हमारा सही। चलो इसी बात पर तुम्हारा सही था, मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन और चलो ट्राई करते हैं, बढ़ाएं मामले को। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ क्वेश्चन को करेंगे तो अब लगेगा ना। पहले क्वेश्चन को फील किया करें, वो जल्दी जल्दी में हो जाता है, मुझे पता है। यार वो पिक्चर से सीखो। 3 इडियट्स में क्वेश्चन देता है क्लास में जाके क्वेश्चन। यहाँ पे होगा आपका A313, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने 13, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रहा हूँ Aij इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आपको दिया i प्लस j इफ i इक्वल टू j, ठीक है। और j माइनस i, j माइनस i ना रखो 1 रख लो। ये हो गया। अदर के लिए क्या रखो? 1। अदर के लिए रखो 1। बैठो बैठो भी क्लास रहेगी। अदर के लिए 1 है, मतलब i इक्वल टू j के लिए इतना है, बाकी अदर के लिए क्या है? 1। पहले कर ले भाई इस बार, बहुत सरल दिया था मैंने। मतलब रो कितने हैं? रो कितने हैं? थप्पड़ मार देंगे अभी हम। और कॉलम कितने हैं? 3। कहाँ दिख रहा है? क्वेश्चन कहाँ किया तुमने? तुमने कितने रो का डाले भाई? उसको रो गिनो कितने तुम्हारे? तुम्हारे रो हैं 3 और मैंने रो दिए हैं 1।
इसका सही है, इसका सही है। हम भी कर रहे थे इसकी बात, लेकिन देखिए ये होना कि सुअर से वन रूट 3 बोला। हाँ चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना।